हल्क करना या कसर करना। हल्क यानी सरगंजा करना, कसर यानी बाल काटना। ख़वातीन के लिए कसर का हुक्म है, मर्द हजरात के लिए कसर भी जायज़ है और हल्क जो है ये भी जायज़ है। ख़वातीन का जो कसर का मसला है वो ये है कि कहीं से भी थोड़े से बाल लेकर उंगली के पोरे के ऊपर लपेटेंगी, वो जितने बाल आएंगे, इंच डेढ़ इंच जो भी आएंगे वो काटेंगी, तो इनका जो है वो कसर ये अदा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बरकाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तो भाई मैं अभी कम से कम 10 सेकंड तक आप ये वीडियो को देखना, उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो वीडियो स्किप कर देना। ये आपके उम्रा के अकॉर्डिंग में ये पहली नियत है, दूसरी तवाफ़ काबा शरीफ, तीसरी सही सफ़ा मरवा पे दौड़ और चौथी सुभान अल्लाह। 4 रुकन हैं टोटल और उसकी डिटेल ये है कि पहले रुकन के अंदर 3 चीज़ें शामिल हैं जी। पहले रुकन के अंदर 3 चीज़ें शामिल हैं, एहराम पहनना, नियत करना और तलबिया पढ़ना। दूसरा रुकन जो है उसके अंदर 2 चीज़ें शामिल हैं, काबे का तवाफ़ करना और 2 रकत नफिल वाजिबुत तवाफ़ अदा करना। तीसरे रुकन के अंदर एक चीज़ शामिल है जिसको सई कहा जाता है, सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना, ये सही कहलाता है। और चौथा रुकन है हल्क करना या कसर करना। हल्क यानी सरगंजा करना, कसर यानी बाल काटना। ख़वातीन के लिए कसर का हुक्म है, मर्द हजरात के लिए कसर भी जायज़ है और हल्क जो है ये भी जायज़ है। ख़वातीन का जो कसर का मसला है वो ये है कि कहीं से भी थोड़े से बाल लेकर उंगली के पोरे के ऊपर लपेटेंगी, वो जितने बाल आएंगे, इंच डेढ़ इंच जो भी आएंगे वो काटेंगी, तो इनका जो है वो कसर ये अदा हो जाएगी, उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। और जेंट्स का जो कसर का मामला है वो ये है कि सारे सर के बाल जो हैं वो एक पोरे से बराबर बड़े हों, यानी ये उंगली का पोरा है तो इससे बाल बड़े हों, उनको बराबर मिकदार के अंदर काटना या इतना काटना कि सर का चौथाई हिस्सा बाल कट जाएं, तो वो जो जेंट्स हैं उनकी वो तकसीर कहलाता है। और ये दोनों अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मौके पर जो है वो कसर फरमाई थी और हज्जतुल विदा के मौके पर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने हल्क फरमाया था। अब ये तो 4 रुकन हैं, अब ये 4 2 फ़र्ज़ हैं और 2 वाजिब हैं। पहले 2 फ़र्ज़ हैं यानी नियत और जो तवाफ़ है ये दोनों फ़र्ज़ हैं, और सफ़ा मरवा की सई और हल्क ये दोनों वाजिबात में से शामिल हैं। अब एहराम जो है, एहराम की कुछ पाबंदियां भी हैं कि जिनको फॉलो करना पड़ता है। असल में सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि एहराम होता क्या है। हमारे यहाँ तसव्वुर ये है कि शायद जो सफ़ेद चादरें हम पहनते हैं इसको एहराम कहा जाता है। ये एहराम नहीं है, ये लिबास एहराम है, एहराम का लिबास है। एहराम उस नीयत को कहा जाता है जो अभी आपने पढ़ी, वो जो नीयत है वो एहराम है, असले एहराम, और लिबास एहराम ये 2 सफ़ेद चादरें हैं। अब एहराम का लफ्जी माना है हराम करना। एहराम का लफ्जी माना जो रफ़ीकुल हरमैन के अंदर लिखा है वो है हराम करना। यानी इससे क्या मुराद है कि जब बंदा एहराम पहन लेता है ना और नियत कर लेता है तो बहुत से ऐसे उमूर जो आम रूटीन के मुताबिक जायज़ होते हैं लेकिन वो एहराम की हालत में हराम कर दिए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सर के ऊपर टोपी पहनना या इमामा पहनना ये हुजूर की सुन्नत है, लेकिन हालत एहराम में नहीं पहन सकते। हालत एहराम में पहनेंगे तो इसके पहनने से दम वाजिब आ जाएगा। इसी तरह हालत एहराम में आम तौर पर खुशबू लगाना ये सुन्नत है, लेकिन जब एहराम की नियत कर ली, आपने उम्रे की नियत कर ली, उसके बाद अगर खुशबू लगाई तो इससे दम वाजिब आ जाएगा, ये होगा अमल हराम। हालांकि है सुन्नत लेकिन वो मौके के एतबार से उसका जो हुक्म है वो बदल। इसी तरह एहराम की हालत में कोई भी खुशबू वाली चीज़ इस्तेमाल करना ये मना है। हालत एहराम में बाल काटना ये भी मना है। उस वक़्त तक मना है कि जब तक आपका उम्रा मुकम्मल नहीं हो गया,
یعنی صفا مروہ کے 7 چکر لگانے تک بال کاٹنا منع ہے. اسی طرح حالت احرام میں ناخن کاٹنا بھی منع ہے. بال کاٹیں گے جب بھی دم واجب آ جائے گا, اور ضروری نہیں کہ اپنے بال کاٹے. احرام کی حالت میں جب تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا, اپنے بال کاٹے یا کسی کے کاٹے, دونوں صورت میں آپ کے اوپر دم واجب آ جائے گا. دم کیا ہے؟ دم کا لفظی معنی ہے خون بہانا. دم کا لفظی معنی ہے خون بہانا, یعنی قربانی کا ایک جانور اللہ کی راہ کے اندر ذبح کرنا, یہ دم کہلاتا ہے. اور یہ شریعت کے اندر ان افعال کے اوپر جرمانہ آتا ہے جن کا ادا کرنا یا جن سے بچنا یہ ضروری ہوتا ہے. اب ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے, بال بھی نہیں کاٹ سکتے, اور کوئی ایسا جیل یا لوشن وغیرہ بھی استعمال نہیں کر سکتے جس کے اندر خوشبو ہو.